आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले हैं कि जो वास्तव में एक ऐसे चीज़ को बताएंगे कि जो काफ़ी चर्चित रहती है। हम बात करते हैं कि उस विधा की जो बेलवरिया है, और बेलवरिया वास्तव में एक ऐसी विधा है कि जिसमें तमाम रस, चाहे वो वीर रस हो, चाहे करुण रस हो, यह तमाम चीज़ें हैं। हम उनके बारे में जानकारी लेंगे और वह शख्सियत हमारे साथ हैं। और अगर बात कही जाए तो यहाँ KNPJ से वो यहाँ पे सांस्कृतिक मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको पहली बार भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने उनको इसकी उपाधि भी दी है और उन्होंने बेलवरिया में रिसर्च भी किया है। तो आज हमारे साथ शिवसागर शुक्ला जी हैं। हमसे जानते हैं कि शुक्ला जी जो बेलवरिया का है इसके बारे में थोड़ा इसका क्या इतिहास, इसके बारे में बताइए। जी, स्वागत है शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। वाकई में बेलवरिया एक हमारी लोक परंपराएं गीत है और इसमें यह गीत प्राचीन समय से चली आ रही है। 1947 से लेकर के अब तक तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े कलाकार यहाँ पैदा हुए, लेकिन इसका पुनरुत्थान नहीं हो पाया क्योंकि इस तरह के गीत की बड़ी हिम्मत लगती है, बड़ी ताकत लगती है। और यह गीत को गाने के लिए यह जो पुराने 4 घराने थे, 4 घरानों में सबसे महान घराना था कालिका मिश्र का, जिन्होंने उनको माँ भगवती की बड़ी कृपा थी और जिन्होंने एक लड़की बेला थी उससे प्यार करते थे और प्यार करने के साथ साथ में उसी पर सारी गीतों को उन्होंने आच्छादित किया और उसी पर सारे गीतों को लिखा उन्होंने। जब उसकी ससुराल से निकल करके जब जाती है अपने ससुराल में तो सुहाग रात के दिन खाट टूट जाती है, तो बेला, बहरतबील और चौबोला को मिला करके बेलवरिया का स्वरूप बनाया गया। मैं आपको दृष्टांत बताना चाहता हूँ कि बेलवरिया का, तो उन्होंने एक गीत लिखा था उस समय, अरे तनी दिल का केवड़िया खोला गुजरिया मोरे सजरिया चली आव, अरे तनी दिल का केवड़िया खोला, अरे तनी दिल का केवड़िया खोल, तनी दिल का केवड़िया खोल, तनी दिल का केवड़िया खोला गुजरिया मोरे सजरिया चली आव। अब इस गीत को मूर्ति ने कहा कि आप किस जीव की बात कर रहे हैं, ये तो निराधार असत्य है, सत्य की खोज किए। तब उन्होंने कहा कि मोर आज उदय होई गईले, मोर अंतर हृदय का बतिया सखी आज अंतर उदय में हो गईले। तो इसी तरह से उनके अंतर भावना में जब वह गीत आच्छादित हुआ, संकलन किया उन्होंने, तो 4000 बेलवरिया की रचना किया उन्होंने। वीर रस का किया उन्होंने, हास्य रस का किया, करुण रस का किया। तो जब आज़ादी के समय के गीत के उस समय जो हमारे कलाकार थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने लिखा, अरे फांसी का झूलनवा झूली गए, अरे हमरे देशवा के वीर मर्दनवा भगत फांसी का झूलनवा झूली गए, अरे हमारे देशवा के वीर मर्दनवा, अरे हमारे देशवा के वीर मर्दनवा भगत फांसी का झूलनवा झूली गए। तो दृष्टांत उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह अपनी पृष्ठभूमि को उन्होंने रखा और बेलवरिया को संकलित करते हुए उन्होंने हमारे इतने बड़े जो कलाकार हुआ करते थे, उन्होंने जब चाहे विंध्याचल की देवी हो, चाहे शारदा देवी हो, चाहे कड़े की देवी हो, जाकर के उन्होंने साधना किया और उस साधना में उनकी गायकी में निखार आया। अब आप समझिए कि जब हारमोनियम की रीढ़ की सारी हदें पार हो जाती हैं, इसके बाद भी वो कलाकार उसके ऊपर से गाता है। यह बेलवरिया का स्वरूप है। तो जिस तरह बेलवरिया आपने भी जो 2 दृष्टांत दिए, इससे लग रहा है कि वास्तव में क्या इसमें कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत का जो इसमें पुट हमें जैसे लगा कि है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, शास्त्रीय संगीत का पुट जो होता था वह शुरू में जिस गीत को गाते थे लोग, वह गीत को मैं एक दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ कि तोर अजबई सजल दरबरवा, अरे तोर अजबई सजल दरबरवा, हे अम्बे तोर अजबई सजल दरबरवा, कि तोर अजबई सजल दरबरवा, कि तोर अजबई सजल दरबरवा, हे अम्बे तोर अजबई सजल दरबरवा, अरे मैया के उत्तर
गंगा बहतू है। अरे दक्षिण वृंद पहाड़वा, अरे दक्षिण वृंद पहाड़वा, हे अम्बे तोर अजबई सजल दरबारवा। तो जो शास्त्रीय संगीत का इनपुट है यह बनारस घराने से निकल करके आया और यह भदोही से लेकर पूर्वांचल, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती के लोग भी धीरे धीरे बेलवरिया के स्वरूप को गाना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताना चाहता हूँ कि मैंने बेलवरिया पर रिसर्च किया और उस रिसर्च में देखा कि जो छोटे मोटे कलाकार हमारे दूर अंचल से लेकर के हमारे ज़िले में, चाहे भदोही का कलाकार हो, चाहे गंगा के कछार का, तो एक भदोही जनपद के एक प्रसिद्ध कलाकार बेलवरिया गायक श्री जटाशंकर शुक्ला जी का भी नाम बहुत चर्चा में रहता है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ अगर जानकारी बताएं। देखिए, जटाशंकर शुक्ला जी ने बेलवरिया को संगलित नहीं किया, लेकिन उन्होंने समसामयिक समय पर एक एक चीज़ों को उन्होंने संगठित करके और जो जनता मांगती थी उसको उन्होंने देने का स्वरूप किया। लेकिन उनके गीतों में अश्लीलता कहीं से भी नज़र नहीं आई। आपने देखा होगा उनके गीत, चाहे वह उनके गीत हैं, अरे बलमा तोहरे बिना आए हो, अरे बलमा तोहरे बिना आए न यह छाती कहदा बुताए। अब देखिए उनके गीतों को देखिए, अरे गाभिन बाटई गाय पिया है, भैंसी तोहार बियानी, और घुरुर घुरुर तू बैठ के दुहता, हमहू रहित निहारी, सजन बनी पाठा, खूब होतई दहियो माठा। अरे उखिया बापे रात कटई सलोनी सैया, बाछी मी वो रात दूसर डारी फरीबा, बाचना डिढ़ान घुघुरी में कोहड़ौरी, अरे खाते त पियात मघऊ खाड़े करस, दहिया सोझियात कबऊ कबऊ मन होतई, माठा यौ भात हो रहा बहुत बऊ रहा। अरे ई समयन पुनि पुनि आए, ई समयन पुनि पुनि आए, न यह छाती कहदा बुताए। तो जटाशंकर शुक्ला महाराज ने प्राकृतिक के सभी गुणों को, सभी रस को उन्होंने अपने गीतों में संकलित करने का काम किया। आज के जो गीत आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ये सारी चीज़, इस प्राकृतिक वर्णन कहीं दिखाई मिलता है आपको? तो आप इस पर रिसर्च भी किए हुए हैं। तो जिस तरह आज देखा जा रहा है कि वास्तव में जो भी गीत हैं, खास करके भोजपुरी में जो जिस तरह अश्लीलता परोसी जा रही है, वह कहीं ना कहीं समाज को कहाँ तक प्रभावित करे आपके हिसाब से? देखिए, आज उस तरह के लोग सुनने वाले लोग रह गए हैं और न तो कार्यक्रम कराने वाले लोग रहे, बहुत कम। कहीं कहीं पर पूरे आप जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और बनारस और भदोही और जौनपुर, यह दो गढ़ महत्वपूर्ण रहा है। चूँकि बेलवरिया की शुरुआत जौनपुर और भदोही से शुरू हुई थी। यहाँ पर जटाशंकर महाराज जी हैं, बग्गड़ जी हैं और उदयराज मास्टर जी हैं और बहुत सारे कलाकार यहाँ पर हुए। लेकिन इसको मूल रूप से जिले को अगर किसी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया तो पंडित जटाशंकर शुक्ला जी ने किया, और उनके चलते उनके तमाम शिष्य यहाँ पर हैं, बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन उस गीत को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है तिवारी जी, कम से कम आप लोग इस पर पहल कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कम से कम इस पूर्ण लोक परंपराओं को जीवित करने का काम कर रहा है। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोगों ने बेलवरिया के स्वरूप को समझने की कोशिश किया और इसको जागृत करने के लिए जो आप आयाम कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ पे हमारे साथ श्री शुक्ला जी थे, जिन्होंने बेलवरिया को लेकर के अच्छी चीज़ कही। उन्होंने साथ में सरकार से भी मांग की कि वास्तव में सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए, आम लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिससे वास्तव में इस विधा को बचाया जा सके। शुक्ला जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।